दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसी बात करने जा रही हूँ जो शायद आपने कभी किसी डॉक्टर से पूछने की हिम्मत नहीं की होगी। आज का विषय ऐसा है कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा नहीं देखा तो हो सकता है कि आप ज़िंदगी भर गलत तरीके से अपनी सेहत को नुकसान पहुँचाते रहें और आपको पता भी ना चले। बहुत से लोग मुझसे क्लिनिक में आकर ये सवाल पूछते हैं कि डॉक्टर साहिबा, क्या रोज़ संबंध बनाना सेहत के लिए सही है या इससे शरीर को नुकसान होता है? कुछ लोग कहते हैं कि रोज़ करने से कमज़ोरी आती है, कुछ कहते हैं कि इससे ताकत बढ़ती है, कुछ कहते हैं कि हफ्ते में एक बार ही करना चाहिए। तो आखिर सच क्या है? आज मैं आपको पूरी मेडिकल साइंस के हिसाब से बताऊंगी कि सच्चाई क्या है। और वह बात जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी वह सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि वह बात ना तो कोई डॉक्टर खुलकर बताता है और ना ही कोई किताब में लिखी मिलती है। तो वीडियो को पूरा देखिए, एक भी सेकंड मिस मत कीजिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई पुरुष या महिला शारीरिक संबंध बनाते हैं तो उनके शरीर में क्या होता है। जब दो लोग आपस में इंटीमेट होते हैं तो शरीर में कई तरह के हार्मोन रिलीज होते हैं। सबसे पहला हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, जिसे लव हार्मोन भी कहते हैं। यह हार्मोन आपके और आपके पार्टनर के बीच में भावनात्मक जुड़ाव को बढ़ाता है। दूसरा हार्मोन है एंडोर्फिन, जो एक नेचुरल पेन किलर की तरह काम करता है और आपके शरीर में खुशी का एहसास पैदा करता है। तीसरा हार्मोन है डोपामाइन, जो आपके मूड को अच्छा करता है और स्ट्रेस को कम करता है। अब सोचिए कि जब इतने सारे अच्छे हार्मोन शरीर में रिलीज होते हैं तो क्या रोज़ संबंध बनाना नुकसानदायक हो सकता है? इसका जवाब मैं आपको थोड़ी देर में दूंगी, लेकिन पहले कुछ और ज़रूरी बातें समझ लीजिए। मैं हूँ डॉक्टर पूजा और मैं पिछले कई सालों से लोगों को सेक्स एजुकेशन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में जागरूक करती आ रही हूँ। मेरा मकसद है कि जो बातें लोग शर्म की वजह से डॉक्टर से नहीं पूछ पाते, वह बातें मैं आपको खुलकर और साइंटिफिक तरीके से बताऊं, ताकि आप सही जानकारी के साथ अपनी सेहत का ख्याल रख सकें। अब बात करते हैं कि रोज़ संबंध बनाने से शरीर पर क्या असर पड़ता है। मेडिकल साइंस के अनुसार जब आप नियमित रूप से शारीरिक संबंध बनाते हैं तो आपके शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है। एक रिसर्च में पाया गया कि जो लोग हफ्ते में 2 से 3 बार संबंध बनाते हैं, उनके शरीर में इम्यूनोग्लोबुलिन ए नाम की एंटीबॉडी का लेवल 30% तक ज़्यादा होता है उन लोगों की तुलना में जो बहुत कम संबंध बनाते हैं। इसका मतलब है कि आपका शरीर बीमारियों से लड़ने में ज़्यादा सक्षम होता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है जो ज़्यादातर लोग नहीं जानते। रोज़ संबंध बनाना तभी फ़ायदेमंद है जब आपका शरीर उसके लिए तैयार हो। अगर आप थके हुए हैं, बीमार हैं या आपके शरीर में पहले से कोई कमज़ोरी है तो रोज़ संबंध बनाना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। पुरुषों में रोज़ संबंध बनाने से स्पर्म काउंट कम हो सकता है। अगर कोई कपल बच्चे की प्लानिंग कर रहा है तो उन्हें हर दिन संबंध बनाने की बजाय एक दिन छोड़कर संबंध बनाना चाहिए, ताकि स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों अच्छी रहे। लेकिन अगर बच्चे की प्लानिंग नहीं है तो रोज़ संबंध बनाने से स्पर्म काउंट कम होने का कोई लॉन्ग टर्म नुकसान नहीं है, क्योंकि शरीर लगातार नए स्पर्म बनाता रहता है। अब मैं आपको वो बात बताती हूँ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और जिसके बारे में कोई नहीं बताता। शारीरिक संबंध बनाते समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सही तरीके से करें। बहुत से लोग जल्दबाजी में या गलत तरीके से संबंध बनाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें फ़ायदे की जगह नुकसान होता है। सबसे पहले बात करते हैं फोरप्ले की। फोरप्ले शारीरिक संबंध का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। बहुत से पुरुष इसे स्किप कर देते हैं और सीधे पेनिट्रेशन पर आ जाते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। जब आप फोरप्ले करते हैं तो महिला के शरीर में नेचुरल लुब्रिकेशन बनता है, जो पेनिट्रेशन को आसान और आरामदायक बनाता है। अगर फोरप्ले के बिना संबंध बनाए जाएं तो महिला को दर्द हो सकता है। योनि में सूखापन की वजह से घर्षण बढ़ता है, जिससे इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है और जलन हो सकती है। इसलिए फोरप्ले में कम से कम 10 से 15 मिनट का समय देना चाहिए। इसमें किसिंग, टचिंग, कार्डलिंग और बॉडी मसाज शामिल है। महिला के शरीर में कुछ ऐसे संवेदनशील हिस्से होते हैं जिन्हें इरोजेनस जोन कहते हैं। इनमें गर्दन, कान के पीछे का हिस्सा, इनर थाई यानी जांघों का भीतरी हिस्सा, निप्पल और क्लिटोरिस शामिल है। क्लिटोरिस महिला के शरीर का सबसे संवेदनशील अंग है, जो योनि के ऊपरी हिस्से में होठों के जंक्शन पर स्थित होता है।
यह एक छोटी सी बटन जैसी संरचना होती है जिसमें 8000 से भी ज़्यादा नर्व एंडिंग्स होती हैं। ज़्यादातर महिलाएं ऑर्गेज़म क्लिटोरल स्टिमुलेशन से ही प्राप्त करती हैं, ना कि सिर्फ पेनिट्रेशन से। रिसर्च बताती है कि लगभग 75% महिलाएं सिर्फ पेनिट्रेशन से ऑर्गेनिज्म तक नहीं पहुंच पाती हैं। उन्हें क्लिटोरल स्टिमुलेशन की ज़रूरत होती है। यही वजह है कि बहुत सी महिलाएं संबंध बनाने के बाद भी असंतुष्ट रहती हैं, लेकिन वह शर्म की वजह से अपने पार्टनर को बता नहीं पाती। अब बात करते हैं कि थ्रस्टिंग यानी झटके लगाने का सही तरीका क्या है। बहुत से पुरुष सोचते हैं कि जितनी तेज़ और जितनी ज़ोर से झटके लगाएंगे उतना ज़्यादा प्लेजर होगा, लेकिन यह बिल्कुल गलत है। मेडिकल साइंस के अनुसार थ्रस्टिंग का सही तरीका यह है कि शुरुआत में धीमे और हल्के झटकों से करें। जब महिला का शरीर पूरी तरह से उत्तेजित हो जाए और नेचुरल लुब्रिकेशन अच्छी तरह से बन जाए, तब धीरे धीरे स्पीड और इंटेंसिटी बढ़ाएं। झटके लगाते समय सिर्फ अंदर बाहर की मोशन ना करें, बल्कि ग्राइंडिंग मोशन का भी इस्तेमाल करें। ग्राइंडिंग मोशन में आप अपने पेल्विस को सर्कुलर मोशन में घुमाते हैं, जिससे पेनिस योनि की दीवारों के अलग अलग हिस्सों को स्टिमुलेट करता है। इससे महिला को ज़्यादा प्लेजर मिलता है। एक और तकनीक है क्विटल अलाइनमेंट टेक्निक, जिसमें पुरुष अपने शरीर को थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्ट करता है ताकि पेनिस का बेस और प्यूबिक बोन महिला के क्लिटोरिस पर प्रेशर डाले। इस तकनीक से पेनिट्रेशन के दौरान भी क्लिटोरल स्टिमुलेशन होता रहता है और महिला के ऑर्गेज़म तक पहुंचने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। अब बात करते हैं कि कौन सी पोजीशन सबसे ज़्यादा प्लेजर देती है और सेहत के लिए भी अच्छी है। मिशनरी पोजीशन सबसे कॉमन है, लेकिन इसमें महिला को क्लिटोरल स्टिमुलेशन कम मिलता है। अगर आप इसमें कोइटल अलाइनमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करें तो यह बेहतर हो जाती है। वुमेन ऑन एन टॉप पोजीशन महिलाओं के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है, क्योंकि इसमें महिला खुद स्पीड, डेप्थ और एंगल को कंट्रोल कर सकती है और अपने हिसाब से क्लिटोरल स्टिमुलेशन ले सकती है। डॉगी स्टाइल पोजीशन में पेनिट्रेशन डीप होता है और जी स्पॉट को अच्छी तरह स्टिमुलेट करता है। जी स्पॉट योनि की अगली दीवार पर अंदर की तरफ लगभग 2 से 3 इंच की दूरी पर स्थित होता है। ये एक थोड़ा खुरदुरा सा हिस्सा होता है जिसे दबाने पर महिला को तीव्र प्लेजर का अनुभव होता है। अब मैं आपको वो बात बताती हूँ जो मैंने शुरू में कहा था कि लास्ट में बताऊंगी। रोज़ संबंध बनाना सही है या गलत, इसका कोई एक जवाब नहीं है। ये पूरी तरह से आपके शरीर की क्षमता, आपकी उम्र, आपकी सेहत और आपके पार्टनर की सहमति पर निर्भर करता है। अगर दोनों पार्टनर शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार हैं, दोनों को आनंद आ रहा है और किसी को कोई दर्द या तकलीफ नहीं हो रही है, तो रोज़ संबंध बनाने में कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर आप सिर्फ इसलिए रोज़ संबंध बना रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि ऐसा करना ज़रूरी है या आपका पार्टनर प्रेशर डाल रहा है, तो यह आपकी सेहत और रिश्ते दोनों के लिए नुकसानदायक है। सेक्स में क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी मायने रखती है। अगर आप हफ्ते में 2 या 3 बार भी अच्छे से फोर प्ले के साथ सही तरीके से संबंध बनाते हैं, तो वह रोज़ जल्दबाजी में बनाए गए संबंध से कहीं ज़्यादा बेहतर और संतुष्टिदायक होगा। हाइजीन का ध्यान रखें। संबंध बनाने से पहले और बाद में प्राइवेट पार्ट्स को साफ पानी से ज़रूर धोएं। लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करें अगर ड्रेनेज की समस्या हो, और सबसे ज़रूरी बात, अपने पार्टनर से खुलकर बात करें कि उन्हें क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं। कम्युनिकेशन एक अच्छी इंटीमेट लाइफ की सबसे बड़ी कुंजी है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही मेडिकल जानकारी आपको मिलती रहे। मैं डॉक्टर पूजा आपसे